विकास होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अपने प्रशांत दादा है, 7 वोट मिला, 7 वोट मिला, घंटा फर्क नहीं पड़ा। लोगों को मदद करनी है तो वो खुद 3 दिन पानी में खड़े रहे और लोगों की मदद करने के लिए खड़े रहे। और ऐसे उम्मीदवार हमको खड़े करने चाहिए। लेकिन आप लोगों ने प्रशांत दादा का ऑप्शन नहीं चुना, आप लोगों ने गलत ऑप्शन चुना। और इसी बहाने में आप सभी से एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को पाकीज़ा नगर का एरिया का हालत पता है? पाकीज़ा नगर में एक बाढ़ आई थी इस बार। वो बाढ़ आई थी क्योंकि किसी ने तो वहां के कैनाल पे एक अनअधिकृत वेडिंग हॉल खड़ा किया है। पता है कि नहीं पता है आपको? फंक्शन हॉल खड़ा किया है। वो किसका है? कि आज तक महाराष्ट्र में जब जब जुल्म और जाति हुई है, बाला साहब आंबेडकर ऐसी शख्सियत थे जो हमेशा आपके लिए किसी भी कंडीशन पे खड़े रहे। जब महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग का सिलसिला चल रहा था, जब महाराष्ट्र में बड़ी पैमाने पे मोहम्मद पैगंबर के ऊपर गलत चीजें लिखे जा रही थी, तब वो बाला साहब आंबेडकर थे जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर बिल और एंटी मॉब लिंचिंग बिल बनाने का काम किया था। ये हमारी बदनसीबी है कि कांग्रेस और एनसीपी और एमआईएम के भी आमदारों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो एक एंटी मॉब लिंचिंग बिल मोहम्मद पैगंबर के नाम से आज महाराष्ट्र में होता और हम सबकी हिफाजत करने को वो बिल खड़ा होता। दूसरी तरफ जब जब टीपू सुल्तान के स्टेटस रखने के लिए और फोटो रखने के लिए नौजवानों को गिरफ्तार करने का सिलसिला चालू हुआ, तब वंचित बहुजन आघाड़ी वो पार्टी थी जिन्होंने हमारे स्टेज पे टीपू सुल्तान का फोटो लगाया। बाबा साहब आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन सब के सामने, इन सब के साथ में टीपू सुल्तान का फोटो लगाया। और हमने ये कहा कि ये बच्चे तो सिर्फ स्टेटस लगा रहे, उन पे काहे को एक्शन ले रहे? हमारे तो राजकीय मंच पे टीपू सुल्तान का फोटो है, हिम्मत है तो हमारे सामने आके दिखाओ। दूसरी तरफ जब महाराष्ट्र में औरंगजेब के स्टेटस रखने के लिए नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे थे और नौजवान को पीटा जा रहा था, तब वो बाला साहब आंबेडकर थे जो औरंगजेब के मजार पे गए और उन्होंने ये सरकार को बोला कि बच्चों को क्यों गिरफ्तार कर रहे, वो तो सिर्फ स्टेटस रख रहे, वो तो सिर्फ फोटो डाल रहे। फडणवीस में दम है तो तुम बाला साहब आंबेडकर को अरेस्ट करके दिखाओ। ये स्टैंड लेने वाले भी हम वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग थे। और दूसरी तरफ मैं मेरे हिंदू भाइयों को भी ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों तक सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी की एक छवि, एक गलत छवि पेश की जाती है। ये वही बाला साहब आंबेडकर थे जो औरंगजेब के मजार पे गए थे, ये सच बात है। पण हे तेच बाळासाहेब आंबेडकर होते जेव्हा कोरोना काळामध्ये विठ्ठलाचं मंदिर बंद पडलं होतं, तेव्हा आंदोलन करून पंढरपूरचं विठ्ठलाचं मंदिर लोकांसाठी, बहुजनांसाठी उघडण्याचं काम सुद्धा बाळासाहेब आंबेडकरांनी केलं होतं। आणि एवढंच नाही तर मी आपल्याला सांगू इच्छितो कि जब परभणी में सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या पुलिस कस्टडी में की थी, तो ये वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने पुलिस की वैन रोकी थी। पुलिस की वैन उल्टी घुमा के औरंगाबाद लेके गए। औरंगाबाद में ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा सोमनाथ सूर्यवंशी का पोस्टमार्टम कराने को लगाया और बाला साहब आंबेडकर ने यह साबित किया कि देवेंद्र फडणवीस झूठ बोल रहे थे कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत एक कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। और साला साहब ने पूरे दुनिया के सामने साबित करके दिखाया कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत ये पुलिस ब्रूटैलिटी में हुई थी। और ये सिलसिला उधर खत्म नहीं हुआ। जिन पुलिस वालों ने उन पे मारा था, जिन पुलिस वालों ने उनकी हत्या की थी, उन पुलिस वालों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ली गई। तो ये वही बाला साहब आंबेडकर थे जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ी और पुलिस प्रशासन को झुकवाया और सोमनाथ सूर्यवंशी को इंसाफ और न्याय दिलवाया। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये बेडर, बेबाक, बेखौफ लोगों का पार्टी, हम वो पार्टी है जिन्होंने आरएसएस के कार्यालय पे मोर्चा निकाला। भारत के इतिहास में कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने आरएसएस पे मोर्चा निकाला।
लेकिन ये वही लोग थे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं जिन्होंने हिम्मत की, ताकत दिखाई और 3000 पुलिस और कमांडो फोर्सेस के होते हुए भी आरएसएस के छाती पर एक मोर्चा लेके गए और उनको भारत का संविधान, भारत का तिरंगा ये गिफ्ट किया और उसको साथ साथ में एक महाराष्ट्र पब्लिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का कॉपी भी दिया और बोला कि आप लोग खुद को जरा रजिस्टर कर लो। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये वो पार्टी है जो डरती नहीं है, जो लड़ती है। उसी सिलसिले में हमारे ही नांदेड़ का एक लड़का है उमरी का, ओमकार लांडे नाम है उनका। ओमकार लांडे ने वंचित बहुजन आघाड़ी के आंदोलन का, आरएसएस के खिलाफ के आंदोलन का सिर्फ स्टेटस रखा था, तो वहां पे जाए हुए लोगों ने उनको मारा, आरएसएस के समर्थक ने उनको पकड़ के पीटा। तुरंत वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग गए और जिन जिन लोगों ने उन पे पीटा उन लोगों पे तुरंत एफआईआर करके उन लोगों को कस्टडी में डालने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। और यह सिलसिला यहां पे खत्म नहीं होता। उसके 2 दिन बाद बाला साहब आंबेडकर नांदेड़ आए। बाला साहब आंबेडकर नांदेड़ आए तो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता ओमकार को बाला साहब को मिलाने को लेके गए। तो अभी ओमकार बाला साहब को मिलने को गया, यह सुन के सबकी फट गई और भागते भागते नांदेड़ का एसपी उधर पहुंच गया। एसपी ने बाला साहब को बोला कि ये बच्चे को बोलो एफआईआर तो दर्ज करे, एफआईआर पे साइन करे, मतलब हम सबको गिरफ्तार करेंगे। ये अपना ओमकार 17 साल 18 साल का बच्चा बाला साहब और एसपी के सामने क्या बोला, साहब आप रहने दो, मेरे को एफआईआर नहीं करना, आप जाने के बाद इनको मैं मेरी तरह से देख लूंगा। ये कॉन्फिडेंस रखने वाले हमारे 17 साल के कार्यकर्ता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये निडरों की पार्टी है, ये लड़ने वालों की पार्टी है। और इस लड़ने वाली पार्टी को साथ चाहिए तो सिर्फ आपकी। और जाते जाते मैं आप सभी को इतना ही कहूंगा कि हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, चाहे वो रास्ते पे हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो नांदेड़ के सभागृहों में हो, या चाहे वो इस देश के लोकसभा में हो। हम आपके लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आपका सही है तो सिर्फ साथ, एक साथ आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज।